हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ रोमी सर। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। कोई भी गिवन एरे दिया होगा, उसमें हमको लार्जेस्ट फाइंड करना है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखिए कि कोई एक एरे जिसका नाम है ए और इसका साइज है 5। ठीक है, और इस 5 एरे का साइज में हम एलिमेंट इंटर किए हैं 8, 6, 9, 17 और 1। और इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? तो इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट एरे में स्टार्ट होता है 0 से और इंड होता है या मैक्सिमम जाता है कहाँ से तक? साइज -1 तक। तो इसलिए इसका साइज मेरा 5 है, तो 5 - 1 यानी कि 4 तक इंडेक्स गया। कहाँ से? 0 से। तो हमको चेक क्या करना है कि मेरा इसमें देखने पे क्या लग रहा है कि 17 क्या है, एक लार्जेस्ट नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा लार्जेस्ट इक्वल टू 17 प्रिंट कर दे। तो 17 प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको हर एक एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है, कंपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए चलिए अब हम प्रोग्राम लिखते हैं। दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए क्रिएट करते हैं एरे। तो सबसे पहले हैच इंक्लूड studio.h, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद हमको क्रिएट करने के लिए एक इंटीजर डाटा टाइप लिए हैं। उसके बाद एरे का नाम एरे ले लिए हैं और उसका उसमें हम डाटा दे दिए हैं। मान लीजिए कि हम 100 दे दिए हैं उसका साइज। उसके बाद एक नंबर ले लिए हैं। उसके बाद क्या करना है कि एक लूप चलाने के लिए हम एक आई वेरिएबल ले लिए हैं। उसके बाद एक हम लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए एक लार्ज वेरिएबल बना लिए हैं। उसके बाद सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट कर दिए हैं। उसके बाद हम प्रिंटफ एक मैसेज दे रहे हैं, इंटर द साइज ऑफ एरे। इंटर करने के लिए बोल रहे हैं क्या, साइज, क्योंकि हम तो 100 मैक्सिमम दिए हैं लेकिन मिनिमम नहीं ना दिए। तो मिनिमम हमको इनपुट लेना पड़ेगा यूजर के द्वारा। तो इसीलिए हम मैसेज दिए हैं इंटर द साइज ऑफ एरे, और स्कैनफ के थ्रू %, और क्या, नम। ये मेरा साइज हो गया। उसके बाद हम जानते हैं कि एरे में इंसर्ट कराने के लिए हमको एक लूप चलाना पड़ेगा और उसका इनिशियलाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से करना पड़ेगा, 0 से, और कहाँ तक चल जाए, नंबर तक। उसके बाद क्या, इंक्रीमेंट। उसके बाद स्कैनफ %d, उसके बाद कॉमा, उसके बाद %, और एरे का नाम और उसका इंडेक्स। इंडेक्स में हमको डालना पड़ेगा क्या, नम, उसका साइज। ये हो गया मेरा एरे का इंसर्शन। क्या हो गया, एरे का इंसर्शन। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से चलिए अब इसको हम एक बार देख लेते हैं एरे का इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। तो हम इसको रन कराएं। इंटर का साइज दिए मान लीजिए 3, तो इंटर हो गया 1, 2, 3, इंटर हो गया। लेकिन आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन 3 एलिमेंट इंटर हो गया क्योंकि हम साइज इसका क्या दे रहे, 3। तो चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, लार्जेस्ट का प्रोग्राम करते हैं। एग्जांपल लेके दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा 3 साइज का एरे है। इसमें हमको क्या करना है कि इसको फाइंड लार्जेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए हमको फर्स्ट एलिमेंट जो है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा कि ये मेरा लार्जेस्ट है, यानी कि लार्ज इक्वल टू A0, यानी कि 0 इंडेक्स पर जो मेरा एलिमेंट है वो मेरा क्या है, लार्ज है। और इस लार्ज को क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर i इक्वल टू 0, आई कहाँ तक चले, तो नम तक, और उसके बाद आई क्या, प्लस प्लस। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इफ लार्ज, इफ ए आई ग्रेटर देन, अगर लार्ज है तो क्या कर दे, लार्ज में ए आई का वैल्यू पुट कर दे, यानी कि रिप्लेस कर दे। तो लार्ज का वैल्यू मान लो क्या हो जाएगा, इसमें जो भी होगा वो हो जाएगा, और नहीं तो ये चेंज नहीं करे, फिर से ये रूप सबको कंपेयर करते रहे बार बार। जैसे ही ये कंपेयर साइज -1 तक हो जाएगा
लूप कंडीशन चलेगा, उसके बाद जैसे ही मतलब जो भी लार्ज रहेगा उसको क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। तो चलिए हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम कमेंट कर देते हैं इसके लिए, लार्जेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म के लिए लिख देते हैं लार्जेस्ट ऑपरेशन। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको एक लूप चलाना पड़ेगा। लूप चलाने के लिए हम मान चुके हैं वेरिएबल आई, तो आई को इनिशियलाइज कर दी 0 से, और कहाँ तक चलेगा, नम तक। उसके बाद आई प्लस प्लस। इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको एक वेरिएबल को मानना पड़ेगा। तो हम लार्ज इक्वल टू, हम मान लेते हैं एरे ए, 0 इंडेक्स पर जो मेरा वैल्यू है वो मेरा क्या है, लार्ज है। ये आप मान सकते हो किसी भी वैल्यू को, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको मान रहे हो। ठीक है, अगर 0 मान रहे हो तो 0 को तो कंपेयर करना नहीं है, तो हमको किसको कंपेयर करना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा लूप। तो हम 1 से स्टार्ट कर दिए, आप 0 से भी कर सकते हो। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन चलाना पड़ेगा, इफ लार्ज, ये इफ ए आई अगर ग्रेटर देन लार्ज है तो क्या करो, ए लार्ज में वैल्यू असाइन कर दो ए आई का, यानी कि रिप्लेस कर दो, और नहीं तो लूप चलते रहो। तो लास्ट में क्या करना है, प्रिंटफ, जब मेरा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्या कर दो, लार्जेस्ट एलिमेंट इज, और किस में स्टोर है ये, तो लार्जेस्ट नाम का, लार्ज नाम का वेरिएबल में स्टोर है, तो हम लार्ज को कॉल कर लेंगे। ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी है। चलिए इसको हम एक बार रन करा के देखते हैं। यहाँ पे एरे होगा, साइज का नाम हम ए ले लिए थे, यहाँ पे भी एरे होगा। तो ये प्रोग्राम बन के मेरा रेडी है। चलिए इसको हम रन करा के देखते हैं। बोला इंटर द साइज ऑफ एरे, तो हम मान लिए 5। उसके बाद हम वैल्यू इंटर कराते हैं, 5 एलिमेंट इंटर कराते हैं। पहला मान लिए 14, उसके बाद मान लिए 1, उसके बाद मान लिए 2, उसके बाद 10, उसके बाद 45। तो मेरा जो लार्जेस्ट एलिमेंट यूज हो गया क्या, 45। आप देख चुके हो कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट हम 14 इंटर किए हैं, 1 एलिमेंट सेकेंड किए हैं, 2 किए हैं थर्ड, 10 किए हैं फोर्थ एलिमेंट, और 45 है फिफ्थ पोजीशन लास्ट, और मेरा हो गया एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट इज 45। ताकि आप देख चुके हो आउटपुट। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे ड्राई रन होता है। तो इंटर द साइज की हम मान लीजिए सपोज किए साइज 5 किए, तो ये लूप क्या चला, 0। तो ये क्या करेगा कि एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर देगा मेमोरी के अंदर 5 साइज का। ऐसा तो ये किए हुआ है 100 साइज का, लेकिन इसमें ये कहाँ तक लूप चलाएगा, 5 एलिमेंट तक। तो नम का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 0, और नम आई इक्वल टू नम का वैल्यू जाएगा 5, और आई प्लस प्लस। तो जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा, कंडीशन मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो ये एरे इंडेक्स 0 पे ये क्या कर देगा, वैल्यू को इंटर कर देगा। तो यहाँ पे 0 1 2 3 और एक हो गया ये 4। तो यहाँ पे इंटर कर दे, मान लो कि क्या इंटर किया, 14, फिर 2, फिर 3, जो भी है वो। फिर उसके बाद क्या कर देगा, पहला एलिमेंट 14, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उनका 10, उसके बाद ये है जो मेरा ये एरे 0 इंडेक्स पे है, ये है मेरा एरे 1 इंडेक्स पे, ये मेरा 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे, और ये 4 इंडेक्स पे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि हम मान लिए हैं कि मेरा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमारा क्या है, एरे इंडेक्स 0 पे है, यानी एरे इंडेक्स पर 0 पे क्या है, 14। तो यानी कि 14 को मेरा कंपेयर कर रहा है हर एक एलिमेंट से। तो हम पहले मान चुके हैं कि क्या, कि 14 मेरा लार्जेस्ट है। तो हम एक लूप चलाएंगे, क्योंकि हमको हर एक के साथ कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो हम एक लूप चलाए कि आई 0 से कहाँ तक चले, नम तक, और आई इंक्रीमेंट कर दे। अगर ये कंडीशन, उसके बाद क्या करे कि अगर मेरा ए आई इक्वल टू ए आई अगर ग्रेटर देन लार्ज है, तो लार्ज का वैल्यू कितना है, इसके जगह पर मेरा कितना हो जाएगा, 14। तो 14 ए 0, तो मेरा ये कंडीशन क्या है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। उसके बाद फिर से जाएगा, आई का वैल्यू कितना, 1। तो 1 पे देखे कितना है, एरे 1 पे 1, तो ये भी कंडीशन मेरा क्या है, फॉल्स है। फिर से गया, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा इंक्रीमेंट करके, 2 पे जाके देखेगा तो कितना वैल्यू है, 2, तो ये भी फॉल्स हो गया मेरा कंडीशन।
यानी कि ये भी नहीं चलेगा। फिर से गया, आई का वैल्यू कितना, 3, 3 हुआ तो 3 पे कितना है मेरा 10, और इस लार्ज का वैल्यू कितना है मेरा 14, तो ये भी कंडीशन मेरा फॉल्स हुआ था, ये भी नहीं होगा। फिर से ऊपर गया, आई का वैल्यू कितना 5, ये मेरा सॉरी 4, 4 हुआ तो 4 पे कितना है एरे का 45, तो 45 लेस ग्रेटर देन है 14 से, तो ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो ये क्या करेगा, ए आई का वैल्यू यानी कि ए एरे 4 पर जो वैल्यू है उसको असाइन कर देगा किस में, लार्ज में। तो ए 4 पर वैल्यू कितना है 45, और 45 असाइन कहाँ कर देगा, लार्ज में। तो लार्ज क्या हो गया 45, उसके बाद फिर से ऊपर गया इंक्रीमेंट होकर तो 5 हो गया आई का वैल्यू, और आई का वैल्यू 5, यानी कि कंडीशन मेरा क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया कंडीशन, तो यानी कि लूप के बाहर, और लूप के बाहर जैसे ही आया तो प्रिंट करेगा क्या, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट वैल्यू इज लार्जेस्ट एलिमेंट इज 45। चुके हो प्रोग्राम, हम आपको लॉजिक भी समझा चुके हैं इसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।